देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल कर रहे थे, इसी को थोड़ा बैक करके आगे बढ़ेंगे आज हम। तुमने कल कर भी लिया था यहाँ पर, एक बार फिर डिस्कस भी कर लेते हैं वापस से। शिव हरि 2 पार्टनर थे हमारे, ठीक है। पार्टनरशिप में अप्रैल से आए हैं 2015 से, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपए, ठीक है। हरि कितना लगाया शुरू में? 2 लाख रुपए था, 1 लाख फिर लगा दिया है। कब लगाया है? ऑन 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने बाद, ठीक है। इसका मतलब 3 महीने तो उसका कैपिटल लगा होगा 2 लाख, और 3 महीने बाद 1 लाख से बढ़ गया 3 लाख हो जाएगा। और बाद में उनसे प्रॉफिट लॉस किया इन्होंने टू का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट निकालना होगा हम लोगों को, तो पहले हरि का आयुष निकाला जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालें पहले हम लोग हरि का, तो शिव हरि है, पहले शिव निकाल दो। अगर शिव निकालेंगे तो शिव में बदलाव नहीं आया है, सिर्फ हरि बदलाव आया था। शिव वाले का 5 लाख रुपए था कैपिटल, 8% के हिसाब से रेट दिया इनको नीचे भी, जब फ्लैट निकाल दिया 7 बार चला गया, 40,000 रुपये इसका आ गया इंटरेस्ट कैपिटल। अगर हरि का निकालेंगे तो हरि वाले में क्या करना था हम लोगों को? हरि वाले हमने कहा सर हरि वाला तो 1/4/15 को उसका कैपिटल 2 लाख रुपए था, बाद में उसने क्या किया 1 जुलाई को यहाँ पर उन्होंने कैपिटल 1 लाख रुपए ऐड कर दिया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तो उसका कैपिटल क्या रहा? 3 महीने तक लगा था 2 लाख रुपए, तो 3 महीने के लिए हम पहले लगाएंगे इंटरेस्ट 2 लाख रुपए लगा देंगे। 2 लाख रुपए पर 8% 3 महीने का 6,000 रुपए आ गया। अब बाकी फिर उन्होंने क्या किया 1 लाख लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जो कैपिटल था, यहाँ से यहाँ समय था आपका 9 महीने का, 9 महीने कैपिटल था 2 + 1 3 लाख रुपए हो गया। तो 3 लाख रुपए लगाएंगे हम, 3 लाख रुपए का 8% 9 महीने के लिए कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 और ये 4 तो मिला कितना होता है इसका? 22,000 रुपए आपका इंटरेस्ट कैपिटल आता है। इस तरह सामने आगे बस क्लियर था हम लोगों का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लें, अगर क्वेश्चन में कहा था आपसे कि इन्होंने जो ड्राइंग कर रखा है पहले तो शिव को क्या है सैलरी मिलती है 5,000 पर क्वार्टर है, सैलरी मिलती है 5,000 पर क्वार्टर, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 5 इंटू किया, इसका मतलब पूरे साल में उसको 20,000 रुपए की सैलरी मिली। अगर ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट रेट तो दिया था आपको यहाँ पर कैपिटल पार्टीशन ड्राइंग पर 10% रेट था, और ड्राइंग सिर्फ का था हरी करी 12,000 और 10,000 रुपए, और लिखा है रेस्पेक्ट ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है ना। इसका मतलब साल में कब किया नहीं पता, ड्यूरिंग द ईयर बात बता रहा है। तो 12,000 रुपए किया है ड्राइंग, एक ने निकालो पहले 12,000 रुपए का, रेट दिया था 10%, और क्योंकि कब किया है कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर बोला, डेट नहीं मालूम है, एकदम नहीं मालूम है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग एवरेज करते हैं 6 मंथ का, जब भी किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर मिला किए हैं तो एवरेज कर लेते हैं 6 मंथ का। हमेशा किया जाता है पीरियड पर एनम दिया हुआ है, 600 रुपये आपका आएगा। दूसरा चार्ज किया हमने हरी के बारे में बात किया, 10,000 ड्राइंग किया तो उसमें 10% हिसाब से किया, इसका भी एवरेज करेंगे इसका बाई 12 किया हमने तो 500 इसका भी आ गया इंटरेस्ट नहीं किया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का आ चुका है। अब हमें पूछा था आपसे क्वेश्चन करने के लिए कल, किसमें आपसे कहा पहले आप एंट्री पास कर दीजिए और पीएल अकाउंट खोल दीजिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ओपन करने को कल से कहा था। इतनी बातें कर रही थी, तो अमाउंट तो कल निकल गया था हम लोग का, एक बार हमने रिपीट कर लिया आज तो याद आपको आ जाए। अब भाई इसका एंट्री पास कर लें और अकाउंट भी खोल लेते हैं। तो आपको पता एंट्री आपके पास किया होगा आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 एंट्री, एक ड्यू ट्रांसफर की, इंटरेस्ट ड्राइंग की 2 एंट्री ड्यू ट्रांसफर की, और उसको सैलरी मिला है उसकी 2 एंट्री ड्यू ट्रांसफर करने की। उसके बाद पीएल अकाउंट बच जाएगा ट्रांसफर ट्रांसफर करने की एंट्री, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा वाला उसकी एंट्री जब एंट्री होगी ना। आओ तो अगर पहले अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो पहला एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ था, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि इनकी जो प्रॉफिट थी बिफोर द एबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज प्रॉफिट थी आपकी, प्रॉफिट वाज 196 थी, यानी कि 1,96,000 रुपए आपकी नेट प्रॉफिट थी, ठीक है। आपको पता होगा, अगर फॉर्मेट बताएं आपको एक बार फिर से इसका हम देखो 1 मिनट, आपको पता होगा यहाँ पर हम लोग जब करते थे तो ये हम लोग बनाया करते थे पहले ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, इसका फॉर्मेट क्या था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, जो लिखते थे हम लोग यहाँ पर फॉर द ईयर इंडेड जो भी डेट था उसका जो फॉर्मेट हम करते थे यहाँ पर हम लोग। तो हम लोग आपको याद होगा कि ऊपर का जो कॉन्सेप्ट था पहले बनता था यहाँ पर टू लिखते टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू एजेस, टू डाई एक्सपेंसेस, यहाँ बाई सेल लिखते थे हम लोग बाई क्लोजिंग स्टॉक। जो डिफरेंस जो हम लोग करते थे वो डिफरेंस क्या होता था हम लोगों का, ये डिफरेंस क्या था हम लोग का टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कहते थे, यानी इसको बोलते ऊपर हिस्सा बनता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसी को नीचे ट्रांसफर करते तो लिखते थे हम लोग बाई
ग्रॉस प्रॉफिट, ये पुरानी आपकी बचपन की यादें हैं 11th की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते थे, ट्रेनिंग निकाल के यहाँ लिखते थे मानसी, वो क्या होता था, बोलो मानसी। यहाँ से आपका क्या शुरू होता था, ये लिखा आपने, क्या था शुरू हो गया आपका पीएल। अब यहाँ पर सारे आपने क्या किया, टू सारे ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह सैलरी कमीशन डालते थे, डालने के बाद इधर भी कोई था अगर भाई कमीशन इनकम अदर इनकम डालते थे, उसके बाद दोबारा बैलेंसिंग करते थे तो क्या आता था यहाँ पर, इसको अपन करते थे हम लोग टू नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है ना। ये नेट प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,96,000 रुपये, आपके क्वेश्चन जो दिया है ना वो यही दिया है, क्योंकि प्रॉफिट का जो आपका बैलेंस आया था नेट प्रॉफिट का ये होता है। और पीएल एप्रो कुछ नहीं होता है, पीएल एप्रो प्रॉफिट लॉस बनने के बाद इसी के नीचे एक बार फिर वापस हम कर लेते हैं बीडी बाई नेट प्रॉफिट लिख लो, बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कर लिया हमने, यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो सीडी मालूम था इसको बीडी ब्रॉडन ले आया, लिखो ना लिखो 1,96,000 यहाँ लिख दिया। अब इसको चाहे आप इससे बनाइए और चाहे आप अलग से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल लीजिए, बात है कही है, ठीक है ना, क्योंकि वो जब भी बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या बनता है, एप्रोप्रिएशन बनता है, यानी जो पीएल आया है उसी पीएल का क्या करना है, बंटवारा करना है, एप्रोप्रिएट करना है। तो पहले जो प्रॉफिट मेरी आई थी इसी को यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। और इसमें क्या क्या आते हैं आपको बताइए, इस वाले में आपका आता है, इधर साइड में आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर की सैलरी, मतलब सारे इंटरनल ट्रांजेक्शन पार्टनर्स रिगार्डिंग, जैसे क्या होगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, ठीक है, सैलरी कमीशन दूसरा में आएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगी उसको क्या करेंगे, टू पार्टनर पर ए बी सी अपना बांट लेंगे यहाँ पर, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी। तो आपके जो क्वेश्चन अभी दिया है 1,96,000 दिया है, वो प्रॉफिट दिया हुआ है और कह रहा है क्या है बिफोर, ये सब जो आपने एंट्री करना है इसके बिफोर है, अभी सब एंट्री नहीं हुआ है, यानी इसका मतलब कि अमाउंट जो है यहाँ वाला अमाउंट है और ये यहाँ वाला अमाउंट है, जो पीएल आया है पीएल से आया है। तो हम पीएल से प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पहले एप्रो में लेंगे, जब पीएल से एप्रो में ले लेंगे तब में बंटवारा करेंगे, पहले प्रॉफिट आई है, इस प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस जैसे ट्रेडिंग में आती रही जीपी तो पीएल में ट्रांसफर करते थे ना, तो पहले पीएल से पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे और वहां जाके उसका एप्रोप्रिएट करेंगे, क्लियर है बात। जब पीएल से फिर एप्रो में ट्रांसफर करेंगे तो उसी की एंट्री आपने यहाँ पर किया है यहाँ पर, क्या आप लोग देख पा रहे सुन पा रहे नहीं, आयुषी इंस्टा देख पा रहे सुन पा रहे नहीं, यस सर, वो एंट्री यहाँ पास किया है, उसका है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री पास हो गई है, इसके फिर ट्रांसफर किया गया है, पीएल एप्रो में प्रॉफिट ले आया, क्रेडिट कर लिए, तो पीएल डेबिट करके टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो रहा है, इसकी एंट्री होती है आपके प्रॉफिट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो पीएल से आ रहा है, पीएल डेबिट करके टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में 96% दिया था वो ट्रांसफर कर लिया है। अब यहाँ पर लोगों को जो बंटवारा करना है बांटेंगे, यहाँ पर पार्टों में मिला है, पहले सैलरी मिला है ना, सैलरी तो सैलरी कितनी मिली लोगों को, देखो दोनों मिला है सैलरी 5-5 हजार रुपए पर क्वार्टर ईच कहा था, यानी 20,000 रुपए आया सैलरी, तो करेंगे पहले एंट्री पास करते हैं पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू स्यू कैपिटल टू हरीश कैपिटल, क्यों कैपिटल लिखा हमने यहाँ पर, इसलिए क्यों कैपिटल फिक्स है, अगर यहाँ सॉरी फ्लक्चुएटिंग है, अगर यहाँ पर कैपिटल फिक्स रहा होता तो यहाँ पर कैपिटल नाम ना आता, बल्कि यहाँ कैपिटल नाम क्या लिखते हम लोग, करेंट अकाउंट यूज करते, बस फर्क इतना ही है। अगर कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग चल रहा है तो सारी एंट्री कैपिटल्स घूमेगी, अगर आपका कैपिटल फिक्स है तो सारी एंट्रियां करेंट अकाउंट्स घूमेगी, तो यहाँ पर करेंट अकाउंट की बात तो हो नहीं रही है, हम लोग फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू स्यू टू हरी, दोनों बीच में ट्रांसफर कर दिया हमने। उसके बाद हर एंट्री की 2 एंट्री होनी है, अब इसको क्या करना होगा, इस सैलरी को एप्रो में ट्रांसफर करना होगा, हमने क्या कर दिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, ट्रांसफर एंट्री हो गई है, ये कल एंट्री सब करवाए थे हम आपको, अपलोड भी किया होगा, पहले एंट्री पीएल से पैसा आया, फिर ये 2 एंट्री आपकी सैलरी की हो गई, एक ड्यू करने की हो गई, और दूसरा आपको सैलरी ऑफ पार्टनर नरेशन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, सैलरी ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री हो गई है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पास करें, इसकी 2 एंट्री होगी, कल लिखवाया था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्यू टू हरी कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स होता तो यहाँ हम कैपिटल जहाँ पर क्या करते हैं हम करेंट लिखते, तो हम क्या लिख दिया हमने टू इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट टू स्यू टू हरी, इतना कर लिया हमने, इंटरेस्ट कैपिटल दिया है 62 कैसा आया, निकाला हम लोग ना 40,000 22,000 वो हमने निकाला था, हम लोगों ने 40 और 22 निकाला था यहाँ लिखा, और जब एक साथ कमांड के पास कर लिया, इसके बाद इसको ट्रांसफर किया था कहना अपने मन से, कहाँ ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर की एंट्री हो गई है। अब आपकी ड्राइंग एंट्री पास करनी है, उसकी भी दो एंट्री होगी, एक ड्यू करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ड्यू करेंगे तो सी कैपिटल हरी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर है। आज जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो कर देंगे क्या, इंटरेस्ट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ट्रांसफर कर लिया हमने, ये वाली के पास हो गई है, 6,500 कंबाइन कर दिया, यहाँ पर अलग गया है और पीएल एप्रोप्रिएशन ड्राइंग 7,1100 यहाँ ट्रांसफर कर लिया हम लोग यहाँ पर एक बार में, कोई दिक्कत हुई नहीं यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद देखो आखिरी जो एंट्री होगी बचेगी आपकी, ये एंट्री जो होगी आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाएंगे आप, उस अकाउंट में बैलेंसिंग आएगी, हमने अभी सिखाया था, उस बैलेंसिंग को लास्ट में किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। आखिरी में पैसा बच लिखा, कल लिखवाया तुमने फॉर रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कल लिखवाया था सकते आपने, है ना। अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर करना होता तो रिजर्व में ट्रांसफर करते, रिजर्व कहाँ नहीं था, अब जो प्रॉफिट बच रहा है उसको कहाँ भेजना होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सी टू हरी कर दिया। पैसा कैसे आया यहाँ पर, पैसा तो नीचे आएगा, जैसी चीज का जब अकाउंट बनाओगे तुम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तुम, तो पहले ऊपर ट्रांसफर ले आए वो प्रॉफिट, तो 1,96,000 पहले यहाँ प्रॉफिट ले आए ट्रांसफर करके, उसके बाद फिर हमने इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज किया, लगाया चार्ज किया था, कंफर्म के लिए फायदा था, लिखा हमने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ इनके पास क्या सीओ का हरी का 600-500 बाहर निकाल दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों यहाँ लिख दिया। अब इसके यही इतनी एंट्रियां थी, इसकी पोस्टिंग यहाँ पर आराम से वही है, फॉर्म बताई तुम लोगों को। उसके बाद अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे 40,000 और 62,000 इसको जोड़ो, यहाँ 196 और 1,100 इधर जोड़ो, इसकी बैलेंसिंग किया, जब बैलेंसिंग किए तो बैलेंसिंग आपकी आई 96,100 की आपकी बैलेंसिंग यहाँ पर आई। ये बैलेंसिंग क्या है, ये आपकी लिखा हमने बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट डेबिट जोड़ के अंतर दिखाया आपने, तो अंतर जो आया उसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, 95,100 का आया, इसको बंद कर दिया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीओ हरी बंद कर दिया। इन लोगों का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऊपर दिया था ना क्वेश्चन में, क्या चाहिए था देखो 3:2 था। 3:2 का मतलब क्या होता है, 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5 2/5 जोड़ते हैं ना, 3/5 2/5 करते हैं, तो 95,100 रुपए को आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे आप 3/5 और 2/5, जो एंट्री पास करेंगे आप वही आपका आ जाएगा 57,060 और 38,040 तो एंट्री आ गई आपकी। इसी से वहां पे पैसा भर दिया हमने, मतलब अकाउंट बना के इसका बना लिया और वहां पे जब छोड़े थे एंट्री पास कर लिया हमने, तो पीएल एप्रो की एंट्री पास हो गई, यानी आपका जर्नल एंट्री हो चुका है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपका बन चुका है। अब बनाना है अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जब बनाए हम लोग कैपिटल अकाउंट, यहाँ देखेंगे हमने पार्टिकुलर और शिवहरी डेट डाल दिया, पार्टिकुलर शिवहरी डेट पार्टिकुलर डाल दिया हमने। अब बाय बैंक किया हमने, सबसे पहले उन्होंने कहा था 5 लाख रुपए, 1 अप्रैल को 2 लाख लगाया था, यहाँ पर 5 लाख रुपए ओपनिंग कर लिया, बाय बैंक किया, क्योंकि एंट्री क्या होती है कैपिटल आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पार्टनर्स लगाए हैं तो बैंक कैश की बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल, और उसकी पोस्टिंग करना होगा, अकाउंट क्या होगा, बाई चला, पोस्टिंग होगी तुरंत हो गई, बाई बैंक कर लिया। और बाद में क्या हुआ है, हरी ने 1 लाख रुपया और लगाया था, दोबारा फिर हमने 1 जुलाई को बाई बैंक यहाँ पर किया, शिव ने क्या किया, दोबारा 1 लाख फिर लगाया था, तो हमने यहाँ दोबारा फिर एंट्री पास कर लिया, 1 लाख पास कर लिया बाई बैंक, 1 लाख फिर आ गया। अच्छा, आपको पता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई भी आइटम प्लस होगा, इसका मतलब अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बताया था हमने आपको, आज फिर कर रहे हैं। पार्टनर्स के अकाउंट में पार्टनर कुछ भी मिल रहा है, इसका मतलब उसका अकाउंट बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब क्रेडिट करना है, अगर अकाउंट में कुछ घटाना है मतलब वो डेबिट करना है, इधर डेबिट साइड हो गया है, इधर क्रेडिट साइड हो गया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, इसका मतलब अकाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्रेडिट होगा, तो बाई लिख दिया, बाई सैलरी बाई इंटरेस्ट ऑन ये कैपिटल। अब जो पीएल बसाया था लास्ट में प्रॉफिट लॉस जो बांटे थे वो पार्टनर्स को मिला है, इसका मतलब पार्टनर अकाउंट बढ़ेगा, चाहे पोस्टिंग करके समझ लो, जो जर्नलिटी से पोस्टिंग करना आपको पता है, पोस्टिंग करिए आप, जो ले जाकर रूल था उस रूल का पोस्टिंग करिए आप, या फिर सॉफ्ट समझना है भाई जैसे उसको मिल रहा है फिर अकाउंट में क्रेडिट करना बढ़ेगा, अकाउंट बढ़ा दिया हमने, पीएल का डेबिट क्रेडिट कर लिया हमने यहाँ पर। और उसके बाद जो उन्होंने ड्राइंग कर रखा है उससे अकाउंट घटेगा उसका, तो ड्राइंग कर लिया, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना था तो इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। तो यानी कि 2 एंट्री इधर मेरी यहाँ पर हुई दोनों की, और यहाँ साइड की सारी एंट्रियां हुई है। अब इन सबको क्या इधर का जोड़ेंगे, इधर वाले का इतना जोड़ना होगा, इधर वाले से घटाना होगा, और डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस निकालेंगे उसको बंद करेंगे, टू बैलेंस सीडी से उसको हम बंद करेंगे, जो कि आपका सीडी क्या होगा, आपका क्रेडिट डाउन कहते हैं उसको, और उसको होगा मेरा बैलेंसिंग फिगर,
और ए का इसमें सी का करेंगे सी के साथ, इधर डेबिट क्रेडिट, और हरी का क्रेडिट डेबिट, हरी के क्रेडिट का अंतर निकालेंगे तो 6,04,460 और 3,59,540 पे आपका बैलेंसिंग कर देंगे आप। बैलेंस शीट मतलब इनका अभी अब आज के हिसाब से नया कैपिटल ओपनिंग किए थे लोग 5,02,00,000 से, लेकिन आज डेट में क्लोजिंग डेट पर अब इनका कैपिटल 6,04,000 है और 3,59,540 है, इनका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। और यही कैपिटल फिक्स होता तो खाली बस भाई बैंक करते कैपिटल का ये 5 लाख और 1 लाख रुपए जो एडिशनल लगा ये करते हैं, और बाकी सारे ट्रांजेक्शन क्या करते हैं हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं, और यहाँ करंट नहीं बनाना पड़ेगा, सब इसी में आ गया। आपका तीनों काम हो गया, जनरल एंट्री भी हो गई और एप्रोप्रिएशन भी बन गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है आपका। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो और अच्छे से आ जाएगा हम लोग को का दिया निकाल करके आपका। अनामिका स्टफ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। चलो अभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सब हो जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। चलो एक टॉपिक और कवर करना है हम लोग को, अब सामने आपके आ रहा है, देखो मैनेजर्स कमीशन। क्या मैनेजर जो होता है वो फर्म का ओनर होता है? मानसी, जैसे कि पार्टनर होता है क्या? नहीं, तो मैनेजर है, तो सैलरी चाहिए उसको, और मैनेजर को कभी कभी प्रॉफिट पर कुछ कमीशन दिया जाता है। आप मैनेज कर रहे हैं, कभी भी करेगी, अच्छे से काम करें आप तो उसको बोलते हैं मैनेजर कमीशन दिया गया, ठीक है। जस्ट लाइक ये भी एम्प्लॉय है स्टाफ, ये कमीशन 2 प्रकार दिया जाएगा, बनाओ लिखो मेरे साथ साथ। एक तो होगा बिफोर चार्जिंग, सच कमीशन, और यहाँ होगा आफ्टर चार्जिंग, सच कमीशन। ये 2 तरह से है, ठीक है। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग क्या मतलब है? मतलब ये जो कमीशन आपको दिया जा रहा है, इस कमीशन को चार्ज करने से पहले, इसको डेबिट करने से पहले प्रॉफिट आ रही है उस पर देना। और आफ्टर मतलब होता है जो कमीशन आपको दिया जा रहा है, ये कमीशन को भी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर आपको मिलेगा कमीशन फाइनली। ये खर्चा भी उसमें आपको घटा होना चाहिए, जो पूछा जाता है। अगर बिफोर चार्जिंग की बात करें तो बिफोर चार्जिंग में का सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग लिखते हैं। इसका कमीशन निकालने के लिए कमीशन इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट दिया रहेगा हम लोगों को, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। बस सिंपल में हमको रेट अपॉन 100 करना होगा यहाँ पर, क्योंकि बस कमीशन निकालना था, प्रॉफिट दिया रहेगा नेट प्रॉफिट, उसका कमीशन निकाल लिया हमने, बिफोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर की अगर बात करें तो आफ्टर वाले में आपको करना होगा कमीशन निकालने के लिए फॉर्मूला, जो नेट प्रॉफिट आपको दिया रहेगा वो प्रॉफिट पकड़ेंगे आप इनटू रेट अपॉन 100 प्लस 8। आपको रेट को प्लस करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो कहा है आफ्टर चार्जिंग, ये भी चार्ज होना चाहिए, यानी इसके चार्ज होने के बाद जो प्रॉफिट आएगी वो तो पता होता नहीं है, इसलिए हमें नीचे रेट को प्लस करना पड़ता है ताकि वो उसके बाद फिर आराम मिल जाता है। कैसे आएगा अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रूफ भी हो जाएगा। क्या ये समझ में बात? आप क्या नोट कर ली, स्टार्ट आए हटाएं, यस सर। क्वेश्चन बोलेगा, हमें क्वेश्चन कभी भी सपना नहीं आएगा, वी आर नॉट अंतर्यामी। क्वेश्चन बताएगा कि आपको जो कमीशन देना है मैनेजर को वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, ये क्वेश्चन बताएगा आपको, बिना उसके हम लोग नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चले हटा दें।
अब यहाँ आ जाओ, आपका क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि क्या कह रहा है आपसे। और देखो ये कह रहा है ए बी पार्टनर फॉर्म में रेशियो क्या है, 3:2 है, मतलब 3/5 विथ ए कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए एंड 3 लाख। मानसी पर देखो 5 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 6% पर एनम पर। बीज अलाउड टू एनुअल सैलरी मिलता है 60,000 रुपए का। और ड्यूरिंग द ईयर न्यूज बीज द प्रॉफिट ऑफ प्रायर टू द लिखा है प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंट रुपीज 1,80,000 रुपए। अब ध्यान देना हो आपको, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 प्रॉफिट है। इस ये प्रॉफिट जो है दो बातें हैं, एक तो कह रहा है क्या प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इस 180 में अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी क्या कर दी गई है, चार्ज की गई है। अब बताओ बी की सैलरी कितनी थी, 60,000 रुपए थी, उसने यहाँ दिया था 60,000 रुपए आपको यहाँ पर, तो 60,000 इसमें चार्ज कर दिए हैं। अब ये बताओ बी की सैलरी प्रॉफिट लॉस का आइटम है या फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम है, एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो जो प्रॉफिट दी हुई है 80 दी हुई है, हमें जो निकालना है मैनेजर कमीशन, वो निकालना होता है किस पर, हमको नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलता है हमको, पीएल मिलता है। तो पीएल वाला प्रॉफिट चाहिए हमको ना, ये अप्रूव इसमें एंट्री घटा दी है, उसमें से क्यों घटा दिया आप, उतना वापस ऐड करना पड़ेगा। फिर कह रहा है प्रोजेक्ट में 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। हमको 5% का प्रॉफिट देना है मैनेजर को, बस, और कुछ भी नहीं कहा आपसे। बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं कहा है। सिंपल मानेंगे तो उसको देना है हमको, नाम 5% प्रॉफिट को देना है उसको, बेट देना है हमको। तो प्रॉफिट निकालना होगा तो 1,80,000 जो किया यहाँ पर आई है, इसको नहीं देना होगा क्योंकि इसमें उसने सैलरी चार्ज कर लिया है, सैलरी चार्ज कर लिया है ना। इंटरेस्ट ऑन मतलब एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम इसमें एडजस्ट नहीं, एंट्री नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आपको देना है मैनेजर कमीशन तो ध्यान रखो, जब भी निकालेंगे हम लोग मैनेजर कमीशन, वो निकलता है हमेशा नेट प्रॉफिट पर, यानी कि नेट प्रॉफिट चाहिए, ऐसा प्रॉफिट जिस पर कि अभी एप्रोप्रिएशन की कोई भी एंट्री ना हुई हो। कमीशन देने के बाद जो आएगा नेट प्रॉफिट, वो एप्रोप्रिएशन उसका बंटवारा होगा। तो बंटवारा आइटम आपने पीएल में कैसे डाल दिया, बी की सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, अप्रूव जाना चाहिए था और आपने कहाँ डाल दिया है, पीएल में, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है। तो 60,000 आपकी सैलरी थी, तो आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इधर आओ, नहीं निकाला है क्या, हम निकाल लेंगे। हाँ हाँ चलो हम निकाल लेते हैं अलग से। पहले आप बनाइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए पहले आप, ठीक है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20 का बनाया आप। तो यहाँ पर दिया करना पड़ेगा बाई प्रॉफिट, आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर ना, बाई प्रॉफिट ऊपर पीएल ट्रांसफर करना होता है। इसमें 240 करना पड़ेगा, क्यों 40, 180 प्रॉफिट है और 60,000 बी की सैलरी, और बी की सैलरी का क्या होता है, पीएल अप्रूव का पार होता है, ये पीएल अप्रूव में जाएगा। यहाँ क्यों आपने कहा ना, आपने क्यों कर दिया यहाँ पर बताओ, 60,000 से आपने सैलरी काट दिया, आप क्यों काटा, आपने एड बैक कर लिया, ताकि नेट प्रॉफिट जो में थी वो 240 थी। मैनेजर जब भी कमीशन लेगा वो क्या लेगा, नेट प्रॉफिट लेगा। और मैनेजर कमीशन किसका पार्ट है, पीएल का या पीएल अप्रूव का, पीएल का। हमने कहा था ना 3 बात, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट टू पार्टनर, ये 3 आइटम कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं, ये तीनों एप्रोप्रिएशन में नहीं जाते, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन पीएल में जाने वाला था, पीएल बनाया और पीएल सही कर लिया हमने, 160 दिया था आफ्टर करके, अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आफ्टर रहा होता तो वो भी जोड़ लिए होते, वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर था, हमने चार्ज नहीं किए थे, खाली बस सैलरी चार्ज किए थे, तो सैलरी वापस कर लिए ताकि नेट प्रॉफिट मिल जाए हमको 40। अभी 240 का लगा दो 5%, कितना कुछ कहा था हमसे 5%, तो आप निकाल लीजिए 2,40,000 रुपए का 5% आपको देना होगा कमीशन मैनेजर को, सिंपल मेथड, क्योंकि आफ्टर और बिफोर कुछ बारे में फंक्शन नहीं है, हल्का नेट प्रॉफिट देना है तो आप बिफोर मानिए उसको, जब तक करना है चार्जिंग। तो कितना आएगा, काटो जो कर दिया, 12,000 रुपया आ गया आपका। देखो ये 12,000 रुपया दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, ये देखो दिया 12,000 रुपया आपका, जो मैंने कमीशन निकाल दिया 12,000 रुपया। अब इसके बाद जो अब बचा, दो घटाओ बैलेंसिंग कर दो, 240 - 12 किया, 2,28,000 जो बचा, इसका क्या नाम दे, ये ट्रांसफर होगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रूव, यहाँ से भेजेंगे अप्रूव में। अब
एप्रो में जाने के बाद अब जो जो आइटम एप्रो के होते हैं एप्रो में चार्ज कर लिए जाएंगे। तो हमने पहले बना लिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जब एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो वहां जो ऊपर ट्रांसफर होकर आया है बाई पीएल लिखेंगे आप। बाई पीएल में कितना पैसा आया यहाँ पर 228 यहाँ आ गया, उसको एंट्री ऊपर कर लिया। अब आपको देना है सैलरी, तो अब यहाँ दीजिए ना, किसी का पार्ट था तो आप यहाँ लिखिए टू बी सैलरी, सारे यहाँ चार्ज कर लिया हमने। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का दोनों दे दिया हमने यहाँ पर। अब अमाउंट कैसे आया, निकला कैसे 30 या 18 निकला कैसे? नहीं ये 30 कैसे आया, 18 कैसे आया? उस कैपिटल पर नॉर्मल इंटरेस्ट निकाला था, इंटरेस्ट निकाल लिया हम लोग, 18 दे दिया हमने। और उसके बाद अब जो बैलेंसिंग बची, बैलेंसिंग मेरी आ रही है 1,20,000 रुपए की, 60 और 48 1,08,000 हुआ। और यहाँ पे कितना है 228 है, माइनस किया कितना बचा 1,20 बचा। तो 1,20 जो बैलेंसिंग आई है, इस 1,20 बैलेंसिंग फिगर को हम क्या करेंगे, बांट देंगे उनकी रेशियो में 3:2 में। 3:2 रेशियो दिया हुआ था, इसका मतलब 1,20,000 रुपए का आप चाहें तो निकाल सकते हैं। 1,20,000 रुपए का 3:2 है मतलब 3/5, और 1,20,000 रुपए का चेक करो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है 2/5 निकाल लो। दोनों निकाले काट चेक करो कि क्या तुम्हारा इतना आ रहा है नहीं आ रहा है 72,000। तो इसका 72,000 आ जाएगा और इसका 48,000। तो निकाल चेक कर लो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? मैंने इस तरह ना आपका कमीशन के जब आगे कमीशन तो कहाँ रहना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डालना पड़ेगा हमको। तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए, प्रॉफिट लॉस में कमीशन डाले, उसके बाद पीएल एप्रो अकाउंट बनाए, और लास्ट में बन जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पहले क्योंकि उनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी, बाई बैलेंस बीटी किया हमने, ओपनिंग किया 5 लाख और 3 लाख की ओपनिंग कर दिया। इसके बाद उनको सैलरी मिल रहा है, कैपिटल बढ़ेगा, बाई सैलरी किया, बी को सिर्फ मिला है इसलिए बी कॉलम में गया, ए को मिला ही था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का दोनों कॉलम चला गया, और जो प्रॉफिट ऊपर बचा था डिफरेंस बढ़ा था आपने अभी इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया था, उसको कैपिटल ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट बढ़ के आंसर यहाँ हो गया। डेबिट का कोई आइटम था ही नहीं, न ड्राइंग न ही ड्राइंग का इंटरेस्ट था ही नहीं, इसी को जोड़ा, यही बैलेंसिंग बन जाएगी हमारी। सॉरी टोटल आएगा, यही क्या बन जाएगा बैलेंसिंग, उसको बंद कर दिया ना, बैलेंसिंग से आपका आ गया, दोनों का क्लोजिंग कैपिटल सिविल गुड पे मिल गया। बस यही आंसर क्या हाँ जा रहा है, जो जोड़ लगा दिए, यही हमारी टोटल यह भी आ गया और यही मेरा बैलेंसिंग बन गया, क्योंकि आपको आइटम था ही नहीं, यही बन गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल। पिछले 2-3 दिन से हम आराम चल रहे थे, बहुत स्लो चल रहे थे हम लोग, इसीलिए इंतजार करते रहे कि जब फुल फेज बुरा तक पहुंचेंगे तो सब बात समझ में आई आराम से। अब आज आप इस लायक आप हैं, सब समझ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जितनी क्लासेस हमारी चली है पिछले भी वो फायदा मिल रहा है हमको, ये पीएल एप्रो में, पीएल में और कैपिटल अकाउंट सब समझ में आ रहा है। ठीक है, बस इसको हटाओ। ये वाला क्या आप कर पाएंगे एज प्रैक्टिस? तो देखा जाए तो क्या ये वाला आप कर पाएंगे? ये वाला नहीं कर पाएंगे वाला, बताइए। एक बार क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं और छोड़ देंगे आपके होमवर्क के लिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए एंड बी आर पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, कोई बात नहीं, ए एंड बी आर पार्टनरशिप फॉर्म, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2 का है, कैपिटल दिया है 5 लाख 2.5 लाख, अच्छा रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है 1 अप्रैल 18 को क्या हुआ आ गया। ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरनल कैपिटल निकाल लोगी। ए इंटाइटल्ड टू कमीशन में 10% ऑन नेट प्रॉफिट पर दिया जाएगा उसको, नेट प्रॉफिट पर 10% का मिलना है उसको, अच्छा। और रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी लाइन है, एक लाइन जरा से पढ़ना चुके गया। बी इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल का मतलब दोनों का, ए का भी कमीशन और बी का कमीशन आफ्टर चार्जिंग दिया है, यहाँ पे मतलब आफ्टर चार्जिंग हो गया है, तो यहाँ पर एक 8/108 करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग यहाँ 7 में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है ना। इसके बाद द प्रॉफिट फॉर दिया हुआ इंटरेस्ट प्लस 5 प्रायर टू पेमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से प्रायर पहले आपका जो प्रॉफिट था 3,72,000 रुपए था,
अब आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकाल के आपको एंट्री पास कर देनी है, बस सिंपल सा काम करना है, हो जाएगा। अभी करो, ना हो पाए तो हम बताएं। ये क्वेश्चन की लाइन जो है खतरनाक है कि एक को देना है बिफोर में, एक को देना है आफ्टर में। अच्छा, कैपिटल को एडिशन तो हो नहीं रहा है तो आराम से आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ड्राइंग इनका क्या दिखा रहा है? अच्छा, ये लाइन यहाँ से जो खास लाइन है वो एक बार फिर से कर लेते हैं, और ध्यान दें, दोबारा तो देखते हैं। देखो यहाँ कह रहा है ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए को मिलेगा तो 10% कमीशन रिमेनिंग किस पर? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। देख लो, ए के लिए साफ साफ कहा है बिफोर। बोलिए हमसे कैसे मालूम चलेगा? हमको सपना नहीं आएगा। यहाँ पर आराम से लिखा हुआ है, ए का लिखा था बिफोर चार्जिंग, इसके लिखा था यहाँ पर, देखो यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग लिखा है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दोनों बातें क्वेश्चन में आपके लिखी हुई है। ए के लिए लिखा था यहाँ पर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग, और बी के लिए कहा था आपसे यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग। दोनों का बातें अलग क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ बिफोर चार्जिंग है, ए को देना है आपको, ठीक है ना, 10 मिलियन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट आई उसको देना है, लेकिन बिफोर चार्जिंग कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद देना है, लेकिन कमीशन से पहले। और बी वाले को 8% देना है प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि जो ए कमीशन था वो भी घटाने के बाद, और जो बी कमीशन उसके भी आफ्टर चार्जिंग है। तो यानी कि यहाँ पर निकालना होगा बिफोर चार्जिंग फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा आफ्टर चार्जिंग फॉर्मूला। अमाउंट जो होगा पकड़ने के लिए आपको दिया है, प्रॉफिट दिया है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,75,000 रुपए दिया है। अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा हुआ है, तो पहले आप इसको चाहिए आफ्टर करना होगा हम लोग को। अगर ए की बात करें तो ए के लिए कमीशन देना है उसको बिफोर चार्जिंग 10% है। अमाउंट क्या होगा इसमें से आफ्टर चार्जिंग क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद। तो पहले इंटरेस्ट कैपिटल निकालो दोनों का, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए आप, कितना आएगा अनामिका? ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा निष्ठा? हाँ, और 50,000 और 25,000 आएगा। देखो यहाँ पे पहले पास कर लिया हम, ट्रांसफर करने का हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट से ट्रांसफर कर दिया, पीएल से पैसा ले आया, पीएल एप्रो में 3 बजे तक हम दिया था, ट्रांसफर आ गया। अब आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए सर्विस कैपिटल करेंगे आप, और आपने निकाला 50,000 और 25,000 निकाला आपने, चला गया 50,000 चला गया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे आप पीएल एप्रो में, 75,000 चार्ज करेंगे आप, प्रॉफिट एप्रो अकाउंट डेबिट टू कैपिटल चार्ज कर लिया, 50,000 चार्ज कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ हाँ हाँ, तो वो देना है, वो कमीशन के लिए है, वो बात कमीशन के लिए है। तो मेरे पास हमने देखा जब कमीशन निकालना होगा तो यह रहा, तुम कमीशन निकलवाओ हमसे यहाँ पर, तो निकालते कमीशन सामने भी हम। आपकी प्रॉफिट क्या दी हुई थी अभी? 3 लाख क्या दिया प्रॉफिट? ये क्या था? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अभी इस पर कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है, तो दोनों का इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज कर दो। ये आपकी थी, आपका ये क्या था? ये बिफोर, ये प्रॉफिट क्या थी आप दिया था क्वेश्चन में आपको, ये था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, दिया हुआ था। इसमें से आप लेस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी कितना निकाला था आप लोगों ने? दोनों बताओ। हाँ, अलग अलग 50,000 और 25, यानी कि 50,000 ए का और प्लस 25,000 बी का, जो कि दोनों आप में डेबिट करेंगे आप, तो मिला कितना हो गया? 75,000। घटा दो उसको, अब कितना बचा? 3 लाख आ गया। क्यों? दोनों घटाएंगे ना हम, ए का भी और बी का भी। देखो ऊपर भी देखो क्या लिख रहे हैं। हाँ, दोनों की प्रॉफिट की बात करें, फर्म की बात करें, फर्म दोनों प्रॉफिट दे रहा है, दोनों के इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज कर ली दोनों का। अब ये क्या आ गया? आफ्टर डिडक्टिंग आ गया। 3 लाख रुपए क्या प्रॉफिट क्या हो गया? आफ्टर क्वेश्चन कहा था। अब इसी पर कहा था आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट कैपिटल आपको देना पड़ेगा, कमीशन देना होगा।
अब यहाँ निकालेंगे आप कमीशन टू ए का कितना होगा, 3 लाख रुपए का, सिंपली वो कितना बोला है वो 10%। मैंने कहा था ए वाले का बिफोर था, ए का बिफोर था, बी में आफ्टर था, तो बिफोर आएगा सिंपल ऐड करना होता है हम लोगों को। 3 लाख का निकालो 10% कितना आएगा, 30,000 का, 30,000 हो गया है। अब 30,000 अब इसको भी घटा दो, उसमें से घटा दिया, 2,70,000 बच गया। अब उसमें कहा था क्वेश्चन में बी का के लिए कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा और आफ्टर ऑल सच कमीशन, तो उसका ए का भी घटाना पड़ेगा और उसका भी घटाना पड़ेगा। तो अब जो प्रॉफिट कितनी आई है आपके पास, 2,70,000 आई है। तो अब निकाल लीजिए कमीशन टू बी, कमीशन टू बी आप निकालेंगे क्या आएगा इसका, 2,70,000 रुपए। कितना परसेंट का था इसका, 8% का था, तो 8/108 करो, वो कितना आ रहा है, काटो काटो पर से, वो कितना आ रहा है, दो काम यही काम है, यह तो यहाँ बिजनेस इसने भी किया हुआ है। 30,000 रुपए आ गया, और यहाँ पर आने 270 का 8/108 करो, 20 लगाया, ठीक है ना, तो 20,000 में उसका भी आ गया, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं। इसका निकाला हम लोगों ने, कितना इसकी आ जाएगी, इसका भी आपका 20,000 रुपए, इसका भी आपका आ गया। तो एक काम करिए, इसका भी आप 20,000 रुपए यहाँ से लेस कर लीजिए। अब फाइनली बचेगी प्रॉफिट, ये आफ्टर था, आफ्टर घटा दिया हमने यहाँ पर 2,50,000। जैसे हमने किया ऐसे आप कर लो, आपको ये नंबर आसान ज्यादा पड़ेगा, तो नोट कर लो पर से, जैसे हमने किया है। हाँ, ये आफ्टर गाड़ी सब हो गया, अब ये सब बराबर हो गया, कमीशन चार्ज कर लिया हमने। तो वेट का कमीशन यहाँ पर निकालने का तरीका कि इसका बिफोर था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, अब बिफोर कमीशन था, बिफोर कर दिया हम लोगों ने। इसका माइक ऑन है, इसका माइक ऑफ कर लो, पूछना होगा इनको ऑन कर लेना। और उसके बाद फिर अब एक ऑनलाइन बन जाएगा हमारा। मेन था कमीशन निकालना सीखना, एक का बिफोर था, एक का आफ्टर था, और उसमें भी डिडक्टिंग था नहीं था, दोनों चार्जिंग क्या था। तो जो प्रॉफिट दी हुई थी 375, उसमें कहा था कि अभी इंटरेस्ट का घटा नहीं था, तो घटाओ पहले, कहा था आफ्टर, घटा लिया, और एक का कमीशन निकाल दिया हमने सिंपल रेट से 10 किया, तो वो भी घटा लिया, कहा था आफ्टर